गाइस, कैसे हैं आप? आज मैं फिर आपके सामने फिर इसका टॉपिक है, साउंड में आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या चीज़ है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? जिस तरह से हमने देखा है, रेज जो होती है आपकी, लाइट की रेज होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं किसी हार्ड उससे टकरा कर, मीडियम से। उसी तरह से साउंड की वेव भी रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, बाउंसिंग बैक करती हैं, ठीक है। हार्ड सरफेस है, आप ये आई, साउंड वेव आई और ये बाउंस होगी, ठीक है, आई बाउंस होगी, इस तरह से होता है, ठीक है। तो कोई भी हार्ड सरफेस हो, मेटल सीट हो, हार्डवुड हो, क्लिफ्ट हो, ठीक है, चट्टान होती है ना समुद्र के बीच में, क्लिफ कहते हैं उसको, ठीक है, हार्ड बोर्ड हो, इन सब से टकरा के साउंड वापस आ जाती है, ठीक है, मेटल की शीट से भी वापस आ जाती है। तो साउंड जो है रिफ्लेक्शन का, जो आपका लाइट का हुआ है उसको फॉलो करती है, लॉ, रिफ्लेक्शन का लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। ये जो इंसिडेंट इसे कहते हैं, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टिव है, इंसिडेंट, ठीक है। ये एक ही प्लेन पे होते हैं, एक ही जगह पे होंगे इंसिडेंट वेव, और ये पॉइंट जहाँ पे ये टकराई और यहाँ से फिर ये रिफ्लेक्टेड हुई, तो ये तीनों पॉइंट एक पे होंगे, पॉइंट ओ मान लो आप चाहे, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होगा, ये और ये एंगल सेम होगा, ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंट करके कोई बताएंगे हम आपको। आप ये समझ लो कि हमने एक ये लिया है, ये हार्डबोर्ड लगा दिया कोई, और ये एक पाइप लिया हमने, एक पाइप इधर ले लिया, इधर से ये भेजी साउंड, इधर गई, यहां से ये बाहर निकल गई, ठीक है। और ये पॉइंट एन है, नॉर्मल पॉइंट, इधर से साउंड गई, इधर से हमने सुन ली, ये हमारा कान है। तो हम देखेंगे कि ये एंगल अगर बराबर है तो जितनी साउंड यहां से जाएगी उतनी तेज यहां पे लाउड सुनाई देगी, ठीक है। एंगल पे इस पे लाउड सुनाई देगी और बाकी नॉर्मल सुनाई देगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं ये एंगल बराबर हो गया, और T1 ट्यूब है, T2 ट्यूब है, ठीक है। साउंड इधर से गई, इधर से निकली, तो साउंड की जो सबसे ज्यादा हमें सुनाई देगी वो इस एंगल पे। अगर ये एंगल बराबर है, मान लो ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो यहाँ पे साउंड सबसे ज्यादा सुनाई देगी। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का बड़ा अच्छा यूज होता है हमारे यहाँ, है ना। हॉर्न होते हैं, पहले हॉर्न चलते थे रबड़ के, उसको हम दबाते थे तो हॉर्न ट्रक वगैरह में, साइकिल वगैरह में लगते थे, पीछे रबड़ का होता था, आगे मेटल का होता था। अब भी चलते हैं गाँव देहात में। और स्टेथोस्कोप होता है, जिससे हम अपना देखते हैं सब कुछ, आदमी की हार्ट बीट देखते हैं, लंग्स में देखते हैं, है ना, कैसे काम कर रहे हैं। साउंड हमारा
सुनाई दे जाती है अंदर की साउंड, वो मैं आपको भी बताऊंगा कैसे। और जो मेगाफोन हो जाता है, ठीक है, ये सब इसी काम है। मेगाफोन क्या होता है, ये है इधर से आदमी बोलता है, ये बोल रहा आदमी, ठीक है, इधर से ये बोलता है, तो इधर से तेज आवाज आती है। वो क्यों आती है, रिफ्लेक्शन के कारण आती है। अब ये देखिए इधर कम है ना, तो सीधी जाएगी, तो ये टकराते 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 आप ये देखिए ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे कई सारी जाती है। तो ये बहुत दूर तक ऐसे ही रिफ्लेक्ट होती जाती है, और ये आवाज दूर तक सुनाई देती है हमें इसमें बोली हुई, है ना। ऐसे इसमें जो मैंने आपको बताया था, ये होता था पहले, इसको दबाते थे, रबड़ का होता था, यहाँ से आवाज निकलती थी। तो इसमें भी ऐसी है, सेम इस तरह से रिफ्लेक्ट होती जाएगी, है ना, और रिफ्लेक्ट होकर हमें आवाज तेज सुनाई देगी। अब ये स्टेटोस्कोप होता है, ये रबड़ का पाइप होता है इसमें जुड़ा हुआ, ये डायफ्राम होता है, ये मेटल का होता है ऊपर, ये ईयर पीस होते हैं, रबर ट्यूब होती है, ठीक है। जब इसको लगाते हैं हार्ट वगैरह में तो साउंड सुनाई देती है। तो ये मान ले रबड़ पाइप है, तो इसमें ये जा रही है, देखिए ये है ना, साउंड की जो है रिदम बनती है, और एक तरह से वो साउंड वेव जो है रिफ्लेक्शन होते 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 दूर तक सुनाई देती है, ठीक है। इसलिए हम आराम से सुन सकते हैं। इंटेंसिव मेडिकल इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर यूज करते हैं, है ना, साउंड ह्यूमन बॉडी में कि अलग अलग हार्ट का, लंग्स का, इन सब का हम वो देख सकते हैं। अब साउंड बोर्ड क्या होता है, साउंड बोर्ड एक कॉनकेव होता है, ये स्पीकर हो गया आपका, ये रेज पड़ी, ये रिफ्लेक्ट होगी, पड़ी रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये कॉनकेव बोर्ड होता है। तो ये सिनेमा हॉल वगैरह में हमने देखा कि ये, क्योंकि साउंड अगर हम चलाएंगे तो चेयर होगी, कपड़े हो गए, छत होगी, फ्लोर हो गया, ये सब इतने बड़े हॉल में साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो एब्जॉर्ब ना हो तो उसके लिए हमें ये प्रयोग करते हैं हम इसका, साउंड बोर्ड का। कॉनकेव होता है ये छत भी ऐसे हो जाती है कॉनकेव, है ना। मान लो यहाँ से कोई ये, यहाँ से हम बोल रहे हैं तो इधर से जाके आवाज़ आएगी, इधर से आवाज़ आएगी, इधर से आवाज़ आएगी, इधर से आवाज़ आएगी, ऐसे आवाज़ आती रहेगी, ठीक है। और सामने से तो जाएगी जाएगी। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो गया, ठीक है। अब आएगा इको। जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है
उसको रिपीटेशन को इको कहते हैं। ठीक है, रिपीटेशन जो इको है वो भी एक तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही है, लेकिन उसका रिपीटेशन होता है तो हम उसको इको कहते हैं। ठीक है, जैसे हम तेज बोल रहे हैं और पहाड़ों पे उधर से आवाज आती है, हम तेज बोलते हैं तो ठीक है, इस तरह से इको होता है। स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये हमें मालूम होना चाहिए साउंड की स्पीड कितनी होती है ना। तो वाल अगर 300, एक दीवार अगर 344 मीटर दूर है तो 1 सेकंड में लगेगा जाने में इसको, ठीक है, और 1 सेकंड लगेगा वापस आने में। ठीक है, तो 2 सेकंड में ये चली भी जाएगी आ भी जाएगी। इतने मीटर पर सेकंड का मतलब इतनी दूरी ये 1 सेकंड में तय करती है। इतनी डिस्टेंस 44 मीटर डिस्टेंस इज ट्रैवल इन विद इन द 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में गई, 1 सेकंड में आई। ये मान लो एक दीवार है, यहाँ से हमने कोई साउंड भेजी तो इको क्लियरली सुनाई देगी। ठीक है, एस्टिमेट करा हमने कि 2 सेकंड अगर दो साउंड है और हमारे कान पे आ रही है ना, विद इन इंटरवल में 1/10 ऑफ ईच सेकंड, 1/10 सेकंड में आ रही है हमारे कान पे, है ना। 2 साउंड है वो इतने सेकंड के में पहुंच रही है, सेकंड के 10वें हिस्से में पहुंच रही है। ठीक है, तो हम उसको सेपरेट नहीं सुन सकते, मिक्स हो के आएगी वो। 2 साउंड अगर सेकंड के 10वें हिस्से में पहुंच रही है, मतलब 1 सेकंड के 10वें हिस्से में, तो हम उसको नहीं सुन सकते अलग अलग। ठीक है, तो टाइम इंटरवल का गैप अगर गैप 0.1 सेकेंड हो गया। ठीक है, वी कैन हियर द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड इको सेपरेटली ओनली इफ द टाइम इंटरवल एट लीस्ट 1/10 सेकेंड है। ठीक है, 1/10 से छोटा है तो हम नहीं सुन सकते, और 1/10 के बराबर है तो हम सुन सकते हैं कि जाने का भी आने का भी, इको का भी। अगर वो इतना है 1/10 तो हम सुन सकते हैं सेपरेटली, इससे नीचे का नहीं सुन सकते। मतलब इतना गैप होना चाहिए 0.1 का, तो हम इको भी सुन सकते हैं और वो भी सुन सकते हैं। तो हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड कितनी है 344, ये स्पीड है।
मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन 1/10 का अगर दोनों में है तो हम इसको सुन सकते हैं, ठीक है। ये मेनली मान के चलो, या फिर है 0.1 सेकेंड, ठीक है। वी कैन हियर द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्शन साउंड इको सेपरेटली ओनली इफ द टाइम इंटरवल और टाइम गैप एटलीस्ट 1/10 ऑफ सेकेंड बिटवीन दैम, ठीक है। अगर इतना है ओरिजिनल साउंड एंड इको गैप, इतने सेकंड का गैप है तो हम सुन सकते हैं। तो हमने यहां लगाया 344 इजिकल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई 0.1, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया 344 इंटू 0.1 इक्वल टू 34/4 मीटर्स। 10 तो हमने क्या इससे देखा 1/10 सेकेंड में 34.4 मीटर इतने चलेगी, ठीक है। इतने मीटर का डिस्टेंस होगा तो हमें इको, तो हम जो है रिफ्लेक्ट होके हमारे पास साउंड आएगी तो हम इको सुन सकते हैं। और इको इजिकल टू 34.4 मीटर बाई 2 इजिकल टू 17.2 मीटर, ठीक है। ये तो पूरा डिस्टेंस हो गया, ये आने का भी और जाने का भी, ये कितना हो गया 34.4 मीटर हो गया। तो इको का कितना हुआ, इसका आधा हुआ 17.2 मीटर, ठीक है। अगर हम किसी दीवार से 17.2 मीटर दूर खड़े हैं तो हमको इको सुनाई देगी, हम इको क्लियरली सुन सकते हैं। बस ये आप मान लो ओरिजिनल साउंड जाएगी टकरा के आएगी इको के रूप में। तो ये हो गया मेन मैंने आपको इको के बारे में अभी बता रहा हूँ। ये 2-3 बातें याद रखनी है। साइंटिस्ट ने देखा है 1/10 जो है वो 1/10 सेकेंड, अगर दोनों के बीच का गैप है इको का और साउंड का तो हम सुन सकते हैं, ठीक है। उससे अलावा नहीं सुन सकते। और डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए 4 मीटर, ठीक है। और इको इसका आप कर दो 70.2। अगर ये दीवार और ये इंसान से, ये कोई इंसान खड़ा है, ये साउंड कर रहा है, ये वापसी आ रही है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस 17.2 है मीटर तो इको आएगी, नहीं तो इको नहीं आएगी, ठीक है। मिनिमम इतनी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है।